यस, रजिस्टर्स हमको डिस्कस करना था। रजिस्टर्स में हमने ये देखा था कि आपका ये पूरा एक डायग्राम है जो इसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। आपके के सारे रजिस्टर्स का काम क्या है, अपनी फंक्शंस इंस्ट्रक्शन सेट को स्टोर करना, ठीक है। फंक्शन इंस्ट्रक्शन सेट को स्टोर करना, अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं रजिस्टर्स में, कोई माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म कर रहे हैं, तो सारा का सारे इंस्ट्रक्शन सेट आपके ऑटोमेटिकली किस में स्टोर कर दिए जाएंगे, रजिस्टर्स में, ठीक है। रजिस्टर्स का ये ब्लॉक डायग्राम है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 रोज। बेसिकली रोज के फॉर्मेट में तो होगा नहीं नेचुरल इसका स्टोरेज, लेकिन हमने इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको 6 ब्रॉड रोज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। मेजॉरिटी पार्ट हमने इसमें रजिस्टर्स को दिया है ऑफ 3 रोज। रजिस्टर्स के हमने स्टैंडर्ड नेम्स दे रखे हैं BCDEHL, ये नहीं भूलना है आपको, स्टैंडर्ड नेम्स है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड नेम्स हैं, हर एक रजिस्टर की कैपेसिटी है 8 बिट्स की, यानी कि वो कितना स्टोर कर सकता है आपका कंटेंट, 8 बिट्स का कंटेंट स्टोर कर सकता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपकी कैपेसिटी कोई भी आपको जैसे पास करना है इंस्ट्रक्शन सेट, वो 8 बिट से अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्टर्स पेयर को यूज कर सकते हैं, पूरे के पूरे पेयर्स को। आपके पेयर्स कौन से हैं, D&D, B&C, H&L, ठीक है। तो 8 + 8 कितनी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, फिर 8 बिट्स की कैपेसिटी प्लस 8 बिट, तो आपके पास हो जाएगी टोटल 16 बिट की कैपेसिटी, ठीक है। इन केस अगर आपके इंस्ट्रक्शन सेट की 8 बिट से ज्यादा कैपेसिटी है तो फाइन। नेक्स्ट है, यस आ गए हैं, ओके ग्रेट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि आपके अक्यूमुलेटर होते हैं, फाइन। अक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, ए स्टैंड्स फॉर अक्यूमुलेटर, ए स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक, ये हमने सिंपल समझा था। ALU वाला काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी आप अर्थमेटिक, एंड ऑपरेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, इसके लिए अक्यूमुलेटर रिस्पॉन्सिबल है आपके आउटपुट को स्टोर करने के लिए और उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा आउटपुट अक्यूमुलेटर, ठीक है। अक्यूमुलेटर स्टार्टिंग में होता है, फर्स्ट रो के फर्स्ट पार्ट में अक्यूमुलेटर होता है। इसके पास भी इसकी कैपेसिटी भी 8 बिट्स ही है। एक्सेप्शनल केसेस में इसकी कैपेसिटी हम 16 बिट्स को कर सकते हैं कंसिडर, वो भी एक्सेप्शन केसेस होते हैं जब हमको इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। अक्यूमुलेटर के जस्ट पास में होता है आपका फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैग रजिस्टर का क्या काम है और कितने टाइप्स के फ्लैग्स होते हैं और उनकी हर एक फ्लैग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर मैंने आपको बताया था, जैसे आप कुछ भी एडिशन परफॉर्म कर रहे हो रैंडम 205, ठीक है। तो अगर हमने मान लो यहाँ पे 9 हो गया, फाइन। अगर हमने यहाँ पे करा तो 9 + 2 11, तो 1 तो मैंने यहाँ रखा, 1 मैंने कैरी पे दे दिया, ठीक है। तो मैं कोई भी अर्थमेटिक अक्यूमुलेटर कुछ भी इंस्ट्रक्शन करेगा तो यहाँ पे आपके कैरी जरूर जनरेट होती है कुछ भी ऑपरेशंस के टाइम पे। अब ये माइक्रो प्रोसेसर में आपके कैरीज को टैकल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से हमने फ्लैग रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, और वो फ्लैग रजिस्टर इज ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स के आपके फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। हर एक फ्लैग रजिस्टर को अपन डिटेल में देखेंगे कि कौन साइन फ्लैग क्या काम कर रहा है, जीरो फ्लैग क्या काम कर रहे हैं। आप क्या आउटपुट देखोगे, आप माइक्रो प्रोसेसर की स्क्रीन देखोगे जब आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। पहले अपन थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे, फिर अपन प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो आप वहां पे देखेंगे फ्लैग्स आपके 5 डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आपका साइन फ्लैग्स एस लिखा हुआ होगा, ये जीरो फ्लैग लिखा होगा, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, ठीक है। और जो भी फ्लैग, जो भी कैरी जनरेट हो रहा होगा ना, वो या तो ग्रीन हो जाएगा या फिर बोल्ड हो जाएगा, अलग अलग साइमुलेटर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के फ्लैग्स हैं, ये क्या काम करते हैं इंडिविजुअली, और बेसिकली फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं इसको अपन देख लेते हैं। द फ्लैग रजिस्टर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर and is completely different from other registers in microprocessor, ठीक है। आपके पास अलग रजिस्टर्स भी हैं, 6 टाइप्स के रजिस्टर्स BCDEHL,
इन इन रजिस्टर्स से अलग रजिस्टर्स हैं आपके पास फ्लैग रजिस्टर। क्यों अलग है? It consists of 8 bits and only 5 of them are useful. 8 बिट्स के फ्लैग होते हैं, जैसे मान लीजिए 8 बिट्स है आपके पास, 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर अलॉट कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है आपके पास फ्लैग रजिस्टर्स अलॉट कर दिए गए जस्ट अक्यूमुलेटर के पास में। इसमें से सिर्फ 5 बिट्स जो है वो यूजफुल होती हैं, क्योंकि 5 टाइप के हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, बाकी की 2 आपके पास वेकेंट होती हैं, एंड अदर 3 are left vacant and are used in future इंटेल वर्जन्स। ठीक है, आपके जो 3 बाकी के फ्लैग रजिस्टर्स के जो 3 एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो रह चुके हैं वेकेंट, वो बाद के इंटेल वर्जन्स में काम में ले जा सकते हैं। बाद में जैसे आप इंटेल 5 ले रहे हैं, इंटेल वर्जन i5 है आपका, i7 है, अब जैसे जैसे वर्जन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके फ्लैग रजिस्टर्स की कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके अक्यूमुलेटर की कैपेसिटी बढ़ती है। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर आपके डिफरेंट वर्जन्स में साइज में चेंज हो रहा है। ठीक है, आप प्रोसेसिंग में हम ब्रॉड 8085 को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि 8085 की प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है, जैसे जैसे आपके वर्जन्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे आपके माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है आपके कंप्यूटर को मैनिपुलेट मैनेज करने के लिए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बहुत ही कम में होते हैं, जैसे 8057 में माइक्रो प्रोसेसर वर्जन में सिक्योरिटी का एक दो एडवांस वर्जन आए थे, बाकी यूजुअली जैसे जैसे वर्जन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपकी उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं दीज 5 फ्लैग्स आर सेट और रीसेट। ठीक है, ये क्या है आपके बाइनरी फंक्शंस हैं। जो भी 5 फ्लैग्स हैं आपके पास 8 बिट का साइज है, जो 8 बिट के साइज में से आप 5 को यूज में ले रहे हो। ठीक है, बाकी के 3 वेकेंट है, 3 वेकेंट है, जो 5 हम यूज में ले रहे हैं वो हमारे फ्लैग्स हैं, दे कैन ईदर सेट और रीसेट। ठीक है, या सेट और रीसेट मतलब वैल्यू 0 और 1, इसमें आप एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं डाल सकते। आप वैल्यूज कौन कौन सी इसमें स्टोर हो सकती है, 0 और 1। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कैरी है तो कैरी 2 का है तो मैं 2 वैल्यू स्टोर करूंगी, नहीं, कैरी है तो 1, कैरी नहीं है तो 0। हम यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में ऐसे ही रीसेट सेट वैल्यूज को यूज करते हैं। हम वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, हम उनकी स्टोरेज कैपेसिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, 5 flags are set or reset. When value of flag is 1, then it is set to be set, and then value of 0, it is set to be reset. ठीक है, इन 5 फ्लैग्स जो आपको प्रोवाइडेड करे जाएंगे फ्लैग रजिस्टर्स में, इनकी वैल्यू या तो सेट होगी या रीसेट होगी। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू इन फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू आपकी 1 है, दैट मीन्स इट इज सेट टू बी सेट। अगर फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू 0 है, इट इज सेट टू बी रीसेट। ठीक है, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो सेट, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो रीसेट। ठीक है, then it is set to reset after an operation according to data condition of result in the accumulator and other register, the flag registers are। आप अदर रजिस्टर्स में जो BC DE HL है आपके पास, अदर रजिस्टर्स में आप सारे काम कर लेंगे और आप अक्यूमुलेटर का सारे काम कर लेंगे, उसके बाद आपके फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू आती है, या तो फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू एज आई सेड सेट होती है, दैट मीन 0, या फिर उसकी वैल्यू रीसेट होती है, दैट मीन्स 1। ठीक है, 0 अगर है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर फ्लैग रजिस्टर आपका सेट है। आगे हम पढ़ेंगे साइन फ्लैग, 0 फ्लैग का मतलब सेट रीसेट में आपको कैसे रिप्रेजेंट होगा। सिंपल, फर्स्ट हमारा फ्लैग रजिस्टर है साइन फ्लैग। ठीक है, कौन सा फ्लैग है, बेसिकली फ्लैग्स होते हैं ना, वैसे ही कुछ समझ लो, उससे कनेक्ट करके समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट आपका फ्लाइंग फ्लैग रजिस्टर है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग मतलब क्या हुआ, इट ऑक्यूपाइज द 7th बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर विच इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, कौन सी बिट आपके पास 8 ऑन टोटल बिट्स हैं, हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ये वाली जो लास्ट बिट है, जो आपके सबसे लास्ट बिट है, ये होती है हमारी साइन बिट। ठीक है, कौन सी बिट होती है हमारे पास? साइन बिट। इस बिट को हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये भी आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाता है, एंड नॉलेज होना बुरी बात नहीं है। ठीक है, साइन फ्लैग करता क्या है ये हमको पता होगा ही, नो डाउट। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए ना कि फ्लैग रजिस्टर्स के पास ऑन टोटल एक 8 की कैपेसिटी है। 7th पोजीशन पे साइन फ्लैग रहता है, उससे जस्ट पहले 0 फ्लैग रहता है। ठीक है, तो अगर आपको 5th पोजीशन वाला या 7th पोजीशन वाला सेट मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 7th पोजीशन का सेट मिल रहा है मुझे, 7th पोजीशन पे 0 वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स मेरे साइन फ्लैग की वैल्यू 0 है। अगर मुझे 6th पोजीशन पे सेट मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे 6th पोजीशन में कौन है? 0 फ्लैग की वैल्यू 0 है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, उसकी पोजीशंस भी अकॉर्डिंगली याद होनी चाहिए, राइट? चलिए, ठीक है, तो 7th पोजीशन पे मेरा होता है साइन फ्लैग, और साइन फ्लैग को मैं बोल सकती हूँ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यों बोल सकते हैं? इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू नो whether the number stored in accumulator is positive or negative. ठीक है, if the sign flag is set, it means that number stored in accumulator is negative, and if reset, that means the number stored is positive. ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है साइन। साइन कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपने अगर अक्यूमुलेटर का काम क्या है? रिजल्ट, अर्थमेटिक रिजल्ट को, आउटपुट को स्टोर करना। तो इस अक्यूमुलेटर का आपको साइन फ्लैग 7th पोजीशन पे होगा। ठीक है, साइन फ्लैग जो है वो अगर आपका सेट है, सेट मतलब क्या? सेट मतलब होता है हमारा उसकी वैल्यू 0। ठीक है, ओ सॉरी 1। सेट मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू 1 है, और रीसेट मतलब क्या हुआ? उसकी वैल्यू है, फ्लैग की वैल्यू है 0। ठीक है, अगर आपके पास उसकी वैल्यू आपको 0 मिल गई, उसको आपको रीसेट मिला है, देन नंबर इज पॉजिटिव। अगर उसकी वैल्यू साइन फ्लैग की वैल्यू आपको 1 मिली है, सेट मिली है, देन नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अक्यूमुलेटर को चेक कर रहे हैं बेसिकली कि अक्यूमुलेटर में जो भी आउटपुट आया उसमें कितना कैरी लगेगा, कितना साइन, कौन सा साइन होगा, 0 होगा। बेसिकली आप ये तो बता नहीं सकते हो, तो हमने फ्लैग्स की हेल्प से, आप उसकी वैल्यूज तो बता नहीं सकते, तो हमने फ्लैग्स की हेल्प से उनका रिप्रेजेंटेशन कर लिया। ठीक है, समझ आया? अक्यूमुलेटर में साइन फ्लैग या तो पॉजिटिव हो सकता है, ये प्रोग्रामर को बताता है कि जो अक्यूमुलेटर में वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर साइन फ्लैग सेट है तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर साइन फ्लैग रीसेट है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। सेट रीसेट आपको याद करना है। सेट इक्वल्स टू 1, रीसेट इक्वल्स टू 0। मतलब आप ये अगर इसको याद करना चाहो, दिमाग में बैठाना चाहो, तो सेट कर दिया हमने किसी चीज को 1 से, x की वैल्यू हमने दे दी, x कहाँ है, यस, x की वैल्यू हमने 1 दे दी, और अगर रीसेट करना है तो वापस से x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ आप शॉर्ट फॉर्म्स करके कुछ याद कर सकते हो। फाइन, तो साइन फ्लैग आपको याद हो गया होगा, साइन फ्लैग क्या होता है और इसका क्या काम होता है। नेक्स्ट फ्लैग पे चलते हैं अपन, जीरो फ्लैग। ठीक है, कौन सा फ्लैग है हमारे पास? नेक्स्ट फ्लैग जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग कौन सी पोजीशन पे आता है? इट ऑक्यूपाइज द 6th बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर। व्हाट बिट? इट ऑक्यूपाइज द 6th बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। 6th बिट जस्ट आपके साइन फ्लैग से एक पहले वाली बिट। It is set when the operation performed in ALU results in 0. All 8 bits are 0. Otherwise, it is reset. It helps in determining if two numbers are equal or not. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आपके पास आउटपुट जो भी ALU के पास, एक्यूमुलेटर के पास आउटपुट आया है, अगर वो सारी वैल्यूज आपके पास 0 0 0 0 0 0 है, ठीक है, 8 बिट्स, सारी की सारी बिट्स आपकी 0 होनी चाहिए, तो जो आपका 0 बिट है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, नहीं तो आपका वो 0 बिट रीसेट रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास वो 0 बिट है,
अगर सारी की सारी एक्यूमुलेटर के पास जीरो वैल्यूज है, नाम से पता चल रहा है जीरो फ्लैग, दैट मीन्स आपकी वैल्यू जीरो से कंपेयर करनी है। ठीक है, तो अगर आपके एक्यूमुलेटर के पास सारा जीरो है, परफॉर्म्ड इन ALU इन जीरो, अदरवाइज इट इज सेट। अगर जीरो है तो सेट रहेगा, और अगर जीरो नहीं है तो रीसेट रहेगा। ठीक है, रीसेट मतलब जीरो होता है, अदरवाइज सेट 1 होता है। ठीक है, अगर आपको सारी वैल्यूज अक्यूमुलेटर की जीरो मिल रही है, दैट मीन्स आपने कोई भी नंबर अगर ऐड किया है, सब्सट्रैक्ट किया है और आपको वैल्यू जीरो मिल रही है, कुछ भी, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चांसेस हो सकते हैं। देखो जीरो वैल्यू कब मिलती है, यस, कोई भी नंबर को आप ऐड सब्सट्रैक्ट करते हो तो जीरो वैल्यू मिलने के चांसेस क्या होते हैं। देखो, या तो मैं 5 में से 5 ऐड कर, 5 में से 5 माइनस कर लूं, ठीक है, तो मेरे को जीरो मिलेंगे। ठीक है, और कब मिल सकते हैं, मुझे 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे जीरो मिलेगा, फाइन। या फिर 8 में से मैं जीरो ऐड करूं, 8 में मैं जीरो ऐड कर रही हूँ तो मुझे 8 मिलेगा। जीरो मिलने के चांसेस सब्सट्रैक्शन में है, या फिर मुझे जीरो में से जीरो माइनस करना है तो मुझे जीरो मिलेगा। ठीक है, तो मुझे जीरो बिट चांस मिल एज एन आउटपुट मिलने के केस क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन में होता है। यहाँ पे आप बोलोगे मैम जीरो फ्लैग का क्या यूज है। अगर नंबर जीरो है तो हमको जीरो फ्लैग के क्या मतलब आएगा, क्योंकि मेरे को हमको पता अगर पड़ भी जाए कि जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो है, जीरो फ्लैग हमारा सेट है, जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपका जो आउटपुट आ रहा है वो ऑल पूरा का पूरा 8 बिट्स जीरो आ रही है। इससे क्या फायदा है, तो बेटा इससे बेसिकली ये फायदा होगा कि आपको पता पड़ जाएंगे कि जिन दो नंबर्स के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो आपके सिमिलर हैं क्या। ठीक है, क्योंकि देखो आपको इंस्ट्रक्शन सेट परफॉर्म करने हैं एज एन प्रोग्रामर, असेंबली लैंग्वेज में जस्ट नीड टू पास दोज इंस्ट्रक्शन, जैसे सब, SUB, ऐड, ADD, मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी फिर यू गेट अलोंग। ठीक है, तो वहां पे यू जस्ट नीड टू पास इंस्ट्रक्शंस, आपको वैल्यूज का पता नहीं पड़ता अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही है, क्या इंस्ट्रक्शन किस टाइप से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वी जस्ट नो द इट्स वर्किंग। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लैग जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो मिल गई तो आप पता लगा सकते हो कि जो दो नंबर्स के इंस्ट्रक्शन सेट्स, दो इंस्ट्रक्शन बिट्स पे हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, बोथ कंटेन सेम वैल्यूज, दैट इज इक्वल वैल्यूज, 8 माइनस 8। ठीक है, मैं फॉर इंस्टेंस मैंने इस पर्टिकुलर बिट को माइनस करना चाहा इस पर्टिकुलर बिट में से, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, तभी मुझे आउटपुट जो है वो मुझे सारा जीरो मिलेगा। ठीक है, तो जीरो फ्लैग कौन सी बिट होती है, 6th बिट होती है। 6th बिट जीरो फ्लैग होगी। अगर सारी की सारी वैल्यूज आपके पास एज एन आउटपुट में जीरो मिलेगा तो सेट होगा, अगर जीरो नहीं मिलेगा तो रीसेट होगा। अगेन आई एम टेलिंग, सेट मतलब क्या होता है, सेट मतलब उसकी वैल्यू है 1 एंड रीसेट मतलब उसकी वैल्यू है जीरो। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइन फ्लैग में ऐसे ही हो रहा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बता रहे थे। अगर वो रीसेट है तो नेगेटिव है नंबर, अगर सेट है तो नंबर कितना है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट फ्लैग है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट फ्लैग इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। फाइन, 5 फ्लैग्स देखने हैं अपन को, फ्लैग रजिस्टर्स के 5 फ्लैग की वर्किंग समझनी है, 2 की समझ चुके हैं हम, फ्लैग रजिस्टर्स की वर्किंग हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्लैग आता है मेरे पास, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इट ऑक्यूपाइज द 4th बिट ऑफ द फ्लैग। ठीक है, अपन पीछे से चल रहे हैं, ये याद रखिए, ये सीक्वेंस तो ऐसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले आता है 7th पोजीशन पर आपका आ गया साइन फ्लैग, फिर 6th पोजीशन पर आपका आ गया, बताइए, जीरो फ्लैग। एक सेकेंड, 7th, 6th, 4th, हाँ 5th पोजीशन आपकी वीकेंड रहती है, यस। ठीक है, फिर आ गया आपकी 4th पोजीशन पर, ये 7th थी, ये 6th थी, 5th पोजीशन आपकी वेकेंट रहती है फॉर वर्जन्स। 4th पोजीशन का जो फ्लैग होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। कौन सा फ्लैग है आपका 4th पोजीशन का, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। इट ऑक्यूपाइज द 4th bit of the flag register. In an arithmetic operation, when a carry flag is generated by 3rd bit and passed on to the 4th bit,
then auxiliary carry flag is set. If the flag is reset, this flag is used internally for BCD, binary coded decimal number operations. This is only flag register in 8085 which is not accessible by user. ठीक है, दो टाइप्स के कैरीज होते हैं गाइस. देखना दो टाइप के कैरी कौन से होते हैं. मान लीजिए आपको कुछ भी कैरी करना है, स्क्रीन का, यस, कोई भी नंबर आपको सब ऐड करना है. फॉर इंस्टेंस 9024, ठीक है, इसको हमको ऐड करना है 299 और इसको हम कर देते हैं 8. ठीक है, ये मुझे ऐड करना है फॉर इंस्टेंस. फन फाइन. तो हम 4 और 8 को ऐड करेंगे तो हम 2 लिखते हैं. कैरी कितना हो गया 1. 4 + 8 = 12. 2 मैंने लिख दिया. कैरी मेरा क्या है 1. अब ये जो कैरी है ये मेरा 4th नंबर पे जा रहा है. ठीक है, सॉरी 3rd नंबर पे. 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसका जो कैरी जनरेटेड है वो आपका नेक्स्ट नंबर पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. फाइन. इसको हमने 1 को ऐड करना है तो 2 + 1 3 और 3 + 9 अगेन 3 + 9 इज 12. अगेन कैरी जनरेटेड कितना हुआ 1. ये कैरी जो है ये इसका कैरी है, इस सेकंड ऑपरेशन का कैरी है जो कि किस ऑपरेशन पे जा रहा है, 3rd ऑपरेशन पे जा रहा है. ठीक है, देन 9 + 1 = 10. फाइन. तो अगेन इसका कैरी कितना जनरेट हुआ 1 जनरेट हो रहा है. अब ये जो 1 कैरी जो जनरेट हो रहा है ये इस ऑपरेशन का आउटपुट है और ये 3rd 4th ऑपरेशन पे कैरी पास ऑन हो रहा है, पास ऑन हो रहा है फॉर फर्दर ऑपरेशंस. ठीक है, देन अगेन 9 + 1 10 + 2 12. फाइन. तो यहाँ पे आपने 2 लिखा और ये मेरा फाइनल कैरी होगा. ठीक है, तो ये जो कैरी है ये जो आपके पास ऑन हो रहे हैं, ये जो 1 है जो पास ऑन हो गया, फिर ये जो 1 है जो पास ऑन हो रहा है नेक्स्ट ऑपरेशंस पे, इन कैरी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी. ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी. और ये जो मेरा फाइनल कैरी है, जो मेरा फाइनल आउटपुट है 12022. ठीक है, ये जो आपका 1 जो फाइनल कैरी है आफ्टर एडिंग 9 + 2 + 1 = 10 12. तो ये जो मेरा फाइनल कैरी है इसको मैं बोलती हूँ कैरी, सिंपल कैरी फ्लैग. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया. दो टाइप्स के कैरी फ्लैग्स होते हैं आपके. सिंपल. अगर कोई कैरी फ्लैग आपका पास ऑन होता है नेक्स्ट ऑपरेशंस के लिए, नेक्स्ट इनपुट आउटपुट, नेक्स्ट आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए, उसको तो हम क्या बोलेंगे ऑक्सिलरी कैरी. और आपका फाइनल ऑपरेशन आपको बताना है कि यस आपके पास कैरी है या नहीं है, उसके लिए मेरे पास दूसरा फ्लैग है, दैट इज कैरी फ्लैग. दो टाइप्स के फ्लैग्स हैं आपके पास, ऑक्सिलरी कैरी एंड सेवेंथ लास्ट वन इज कैरी फ्लैग. दोनों का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा बेसिकली. अब इसको वापस पढ़ना. and it occupies the fourth bit in an arithmetic when a carry flag is generated by the third party and passed on to the fourth bit. ठीक है, किसी थर्ड बिट के लिए कि थर्ड बिट के थ्रू कैरी जनरेट किया गया और उसको फोर्थ बिट में आपने पास कर दिया गया. ठीक है, उस वो होता है आपका ऑक्सिलरी कैरी. और ऑक्सिलरी कैरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, कोई बिट पास ऑन हो रही है, तो आपका कैरी फ्लैग रजिस्टर सेट होगा. दैट मीन्स सेट मतलब =1. अगर आपके पास कोई भी ऑक्सिलरी कैरी नहीं हो रही तो वो क्या होगा रीसेट होगा. दैट मीन्स उस फ्लैग की वैल्यू रीसेट होती है तो क्या होती है 0. गॉट गेटिंग माई पॉइंट. कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, किसी भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया, आपने बोला मैम साइन फ्लैग समझ नहीं आ रहा, तो एक बार वापस हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको यहीं पे क्लियर करते चलो. ठीक है, आई डोंट वांट कि आप बैगेज ले लो और फिर आगे के फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि पिन डायग्राम हम 40 पिन्स याद करने वाले हैं, तो आगे के बैगेज जनरेट नहीं होना चाहिए. आपका जो भी कंसेप्ट है हाथों हाथ क्लियर होना चाहिए. ओके,
फाइन। चलिए तो आगे पैरिटी फ्लैग और देख लेते हैं। ठीक है, कैरी फ्लैग आपने ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग देख लिया, कैरी फ्लैग और देख लो इसके बाद। इट ऑक्यूपाइज द 0th बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। जो सबसे पहली बिट होती है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में यहाँ पे, वो होती है मेरी कैरी बिट, कैरी फ्लैग। और यहाँ वाली कौन सी बिट थी आपके पास लास्ट में? यस, एनीवन? यस, किसी को याद है क्या सबसे लास्ट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है आपकी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। आई जस्ट वांट टू नो इफ एनीवन इज हियरिंग। यस गाइस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपका शेयर स्टॉप हो गया क्या? नो वन वांट्स टू से। अरे पढ़ रहे हैं तो बोलिए ना। अरे समझ नहीं आ रहा क्या किसी को? बताओ मुझे, नहीं आ रहा समझ क्या, या आ रहा है समझ में? सबसे फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी फ्लैग चल रहा है? कैरी फ्लैग। तो मैंने सिंपल इजी सा कुछ पूछा है कि सबसे लास्ट पोजीशन, 7th पोजीशन पे कौन सी फ्लैग होता है? यस, एनीवन? मैं आगे बढ़ा ही नहीं रही, पहले ही बताओ मुझे। आई एम नॉट मूविंग फॉरवर्ड। अरे नो वन? यस, शुभम, पूजा, विशाल, तुषार, शुभांगी, भावना, अभिनव, अनुसुया, भाग्यश्री, एनीवन? करण, कोमल, मुस्कान, पीयूष, प्रीति? कोई नहीं बोलना चाहता क्या? अब तो प्रेजेंटेशन भी दिए हैं आपने, अब तो फोबिया भी थोड़ा ऑनलाइन का हटा होगा। मैम साइन बिट। चलो वेरी गुड। साइन फ्लैग। हाँ, किसी ने तो बोला, आई नो सबको कुछ पता तो होगा लेकिन कोई बोल नहीं रहा होगा। चलिए, फर्स्ट 7th बिट पे है आपकी साइन बिट, जो सिंपल आपको बताता है कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड देन कैरी बिट्स आपका 0 बिट पे होता है। 0 बिट का मतलब क्या हो गया? सिंपल इट ऑक्यूपाइज द 0 बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। If the arithmetic operation result in a carry, if result is more than 8 bit, then carry flag is set, otherwise it is reset। ठीक है, जो भी आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसमें कैरी जनरेट हो रहा है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा तो कैरी फ्लैग रीसेट रहेगा। ऑक्सिलरी कैरी में अगर सिंपल आप कोई भी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो पास ऑन हो रहा है ऑन टू नेक्स्ट ऑपरेशन, तो आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज ये भी रीसेट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज parity flag. It occupies the second bit of the flag register. This flag tests for number of ones in the accumulator. If the accumulator holds even number of ones, then this flag is set and it is set to even parity. On the other hand, if the number have numbers of ones is odd, then it is reset and it is set to have odd parity। ठीक है, ये आपकी पूरा आपका नंबर्स है। साइन फ्लैग का सेकंड पोजीशन पर हमारा होता है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग का क्या काम है? सिंपल आपको ये बताएगा कि अक्यूमुलेटर में जो भी आउटपुट स्टोर्ड है उसमें नंबर ऑफ वन कितने होने वाले हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा आउटपुट कुछ ऐसा है, नम 11000110। ठीक है, आपको पैरिटी फ्लैग बताने वाला है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ वन रहेंगे। ठीक है, दो टाइप के पैरिटी फ्लैग्स होते हैं, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी स्टैंड्स फॉर, आपको पता है इवन पैरिटी, अगर इवन नंबर ऑफ वन होंगे तो इवन पैरिटी होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ वन होंगे आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में तो ऑड पैरिटी होगा। सिंपल। ठीक है, आपको सिंपल अगर इवन पैरिटी बताना है तो ये सेट रहेगा, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। अगर ऑड पैरिटी बताना है तो ये रीसेट रहेगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। यस गाइस, ठीक है, 5 टाइप्स के फ्लैग्स हैं, इसकी हमने वर्किंग समझ ली। 5 टाइप्स क्या थे आपके? साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग।
यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नेक्स्ट क्लास से। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर और ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से, फिर हम आ जाएंगे अपने पिन डायग्राम पे। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये, इसको आपको याद करना है एज इट इज। ये 40 पिन्स हैं आपकी, और 40 पिन्स को मैं आपको याद करवा दूंगी, कौन सी पिन कहाँ पे क्या आपको ये याद करनी है, कौन सी पिन किसके ऊपर आती है, रीसेट इन, आईओ, इनके क्या काम होते हैं, ये सब पिन्स का अपन डायग्राम याद करेंगे। और आप देखें ना कि एक डायग्राम आप खुद भी बना सकते हो, इतने इजी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लैग्स में, क्योंकि इसका रजिस्टर गाइज आता ही है, पैरिटी फ्लैग्स और फ्लैग रजिस्टर इन सब का डायग्राम आता है, मैक्सिमम केसेस में आ ही रखा है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में अच्छे से समझाया है। कोई भी डाउट हो, यू ऑल कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास। ओके गाइज, तो सी यू ऑल